नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य, सत्यवती महाविद्यालय प्रातः, राष्ट्रीय अध्यक्षा, संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे वक्तव्य का आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अध्यात्म, और सी का धन्यवाद करती हुई मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करती हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो सतत है, अनघ है, अनमोल है, और यह वह परंपरा है जो निरंतर चलती रहती है और हमारी सभ्यता, संस्कृति और इसके प्रत्येक पक्ष पर जो अपना पूरा ध्यान देती है, जिसके प्रति प्रेरित करती है, वह है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। और यह वह ज्ञान परंपरा है जो वैज्ञानिक रूप से, नैतिक रूप से, हर प्रकार से, सांस्कृतिक पक्ष में, आध्यात्मिक पक्ष में, हर तरह से हम सबको अपने आधारभूत तत्वों से संवलित करती रहती है और संवर्धित करती रहती है, और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की तरफ जाने का मुख्य संदेश देती है, मुख्य प्रेरणा देती है। तो हमारी प्रेरणा स्रोत है ये भारतीय ज्ञान परंपरा। ये वह परंपरा है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का एक सौभाग्य है, हमारा एक धरोहर है, हमारी एक बहुत बड़ी थाती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है, जो केवल भारत में ही नहीं, अभी समूचे विश्व के लिए ही एक चमत्कारिक तत्व बन गई है। और सभी भारत की तरफ देखते हैं कि आपत्ति के समय भारत का क्या विचार रहेगा, कैसी श्रृंखला रहेगी, कैसी विचारधारा रहेगी, और कैसी कार्य पद्धति रहेगी, कैसी योजना पद्धति रहेगी, और वह संपूर्ण तत्व हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त होते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम भारतवासी हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो विश्व गुरु था। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरितम शिक्षेरन पृथव्या सर्वमानवा। यह देश तो वह है जो सबको शिक्षित करता आया है, सबसे अग्रणी रहा है, सबको शिक्षित करता आया है, और अपने चरित्रों से पृथ्वी के सभी मानवों को अभिभूत करता आया है, सभी को बहुत प्रेरणा तत्व प्रदान करता आया है, और मैं यूं कहूँ आपकी भाषा में तो हमें मोटिवेट करता आया है आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए, और एक सही निर्णय लेने के लिए, और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखते हुए प्रत्येक निर्णय को कार्यान्वित करने की शक्ति देने के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसी ज्ञान परंपरा के एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, और हम उसी ज्ञान परंपरा में अध्यात्म तत्व को समझने का आज प्रयास करेंगे। और भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष पर ध्यान देती है। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर ध्यान नहीं देती। जहाँ वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, स्मृति ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं, पुराण भी हैं, सभ्यता और संस्कृति के मूलभूत तत्व भी हैं, नैतिकता भी सिखाई जाती है, विज्ञान भी सिखाई जाती है। ज्ञान विज्ञान सहितम कहकर भगवद गीता ने इसी तथ्य को घोषित किया है कि ज्ञान और विज्ञान का एक संपूर्ण समाहन, एक संपूर्ण संतुलन, एक समाहित होकर हमारे समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा में उपलब्ध होते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा पग पग पर हाथ पकड़कर हमें सभी प्रकार की आपदाओं से, वर्तमान समस्याओं से, सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने का प्रयास करती है। हम मानव उनको कितना फॉलो करते हैं, कितना समझते हैं, और कितना अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा का आदर करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वही भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी गंगा में अवगाहन कर सकता है, और अवगाहन करके अपनी सभी आपदाओं को, सभी मुसीबतों को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो श्रद्धा का होना, आस्था का होना और एक भाव का होना भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा में सांस्कृतिक तत्व तो है ही है, और आधुनिक युग में शिक्षित करने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक तथ्यों से भरी हुई है ये भारतीय ज्ञान परंपरा, जो उसको ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और वर्तमान में आने वाली समस्त प्रकार के प्रॉब्लम, सभी प्रकार की आपदाएं, और उसके जीवन शैली, उसकी घटनाएं, उसके सभी प्रकार के तथ्य, सभी प्रकार की इन मुसीबतों को समाहित करके उसे निकलने का एक समाधान भारतीय ज्ञान परंपरा प्रदान करती है। ज्यों ज्यों हम अवगाहन करते हैं,
त्यों-त्यों हम उतने अधिक रत्न पाते हैं, और जितने अधिक रत्न पाते हैं उनका यदि जीवन में हम आचरण करते हैं तो हमारी जीवन शैली वैसी बनती है, और जीवन शैली अच्छी बनने से हमारी कार्य पद्धति बहुत अधिक इम्प्रूव होती है, महत्वपूर्ण बनती है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, हमारी नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं, और अच्छे बनने के साथ साथ वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती हुई हम सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और यही कारण है कि हम सब भारतवासी श्रद्धा, आस्था, भाव, कल्याण और परोपकार की भावनाओं से युक्त होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम क्यों हर चीज़ की आपदा से निकल जाते हैं, क्यों हम हर चीज़ में सफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास धरोहर ऐसी है, हमारे पास विचार ऐसे हैं, हमारे पास सारे समन्वय ऐसे हैं जो सामाजिक समरसता की तरफ हमें प्रेरित करते हैं। संपूर्ण वेद, उपनिषद, गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान, पुराण और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति हमारी सकारात्मक अप्रोच, हमारी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। भारतीय ज्ञान परंपरा में सकारात्मक सोच है, चिंतन ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। असंभव शब्द हमारी ज्ञान परंपरा में उपलब्ध नहीं होता, और यही आज के युवा वर्ग को समझना है कि हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी करने की ठान लेते हैं तो हम उसको करके रहते हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और परोपकाराय इदम शरीरम, यह तथ्य हमारे जीन्स में है, हमारे खून में है, और हम सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए तो संपूर्ण धरती ही वसुधैव कुटुंबकम है, एक कुटुंब की भांति है। सबकी भलाई का सोचते हैं, सबके भले का सोचते हुए, सबके कल्याण के लिए, सबके परोपकार के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो यह ज्ञान परंपरा मिलना भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा है तो हम इसको पढ़कर आगे चल रहे हैं, और यह ज्ञान परंपरा हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। अध्यात्म भी जीवन में बहुत अधिक अनिवार्य है, क्योंकि यदि अध्यात्म नहीं होगा तो हम ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, और श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। और भारतीय संस्कृति का मूल स्वर ही अध्यात्म है। अध्यात्म वह तत्व है जो भारतीय संस्कृति को बहुत आगे ले जाता है। जब हम अपने पराये, भेदभाव, ऊंच नीच सबको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे बढ़कर एक अनुशासन में बंध जाते हैं, एक तत्व में बंध जाते हैं, एक सूत्र में बंध जाते हैं, एक पवित्र जीवन जीने की कामना करते हैं, एक आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, तो वह अध्यात्म के हमारे फल हैं। उस अध्यात्म तत्व को हमारे फल हैं, और अध्यात्म हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक प्राण है, मैं तो कहूँ प्राण है, जो और संस्कृति में प्राप्त नहीं होता। हमारी ज्ञान परंपरा हमें अध्यात्म की तरफ प्रेरित करती है, और जब अध्यात्म की तरफ से हम प्रेरित रहते हैं तो कोई भी गलत काम करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, अनेक बार चिंतन करते हैं कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ज्ञान परंपरा ये भी सिखाती है, अध्यात्म ये भी सिखाता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें, और कैसे आधुनिक जीवन में अध्यात्म को लेकर जो हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम ग्रंथों में हमें प्राप्त हो रहा है, उसको लेकर हम कैसे अपना जीवन बिल्कुल बाधा रहित कर सकते हैं। यही मेरे आज के वक्तव्य का मूल उद्देश्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यात्म हमें पग पग पर दिखाई देता है, और ये हमारी ज्ञान प्राप्ति का मूल तत्व है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति भी हमारे लिए कल्याण से जुड़ी हुई है। यदि कल्याण होगा, सबके कल्याण की सोचेंगे, तो हम अध्यात्म की भी सोचेंगे। हमारे देश में, हमारी सभ्यता और संस्कृति में मैं की भावना नहीं है, हम की भावना है। मैं बार बार कहती हूँ, हम इज इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स वयम, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम सब बने धन के स्वामी, हम सब देखें, हम सब 100 साल जिए, वयम पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। आप देखेंगे जीवेम में, पश्येम में बहुवचन का प्रयोग है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग है। अकेले की बात नहीं है,
सेल्फ सेंटर्ड संस्कृति या ज्ञान परंपरा हमारी नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलती है और सबका साथ सबका विकास करने की भावना रखती है। और यही भावना आज यदि हम लेकर चलते हैं तो हमारा देश तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, ऐसा विश्वास है। और ईश्वर कृपा हमारे साथ तभी रहेगी जब हम श्रद्धा रखेंगे, भाव रखेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था रखेंगे और विश्वास रखेंगे। विश्वास पर ही दुनिया कायम है, श्रद्धा पर ही दुनिया विद्यमान है। तो अध्यात्म हमें ये सिखाता है आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, हमारे जीवन में आत्मा और परमात्मा की क्या स्थिति है और हम किस प्रकार से अध्यात्म सीख कर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म के बारे में चिंतन करना ही बहुत अधिक पवित्रता, बहुत अधिक शांति प्रदान करता है। अध्यात्म शब्द से मैं आपको परिचित कराऊं तो अधि प्लस आत्मा। अधि मतलब संबंध में, आत्मा के संबंध में, आत्मा के विषय में, और आत्मा मतलब अपने विषय में, अपने आप के विषय में, स्वयं का, स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वयं का, अपने आप को पहचानना है। आत्मानम विद्धि, वेद हमें कहते हैं, उपनिषद हमें कहते हैं, अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कार्य करना है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे वरिपुरात्मना। आपने अपना उद्धार अपने आप करना है, और क्योंकि आप स्वयं ही अपने बंधु हैं, अपने मित्र हैं, और स्वयमेव रिपुरात्मना, और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। अपने लिए कांटे बिछाने हैं तो भी आप पर निर्भर करता है, और अपने लिए फूल बिछाने हैं तो भी आप पर निर्भर करता है। अपने लिए, अपने हित के लिए कार्य करना अत्यंत अनिवार्य है। और स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा भी हमने ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि आत्म परमात्मा के संबंध, सभी लोगों से हमारे संबंध, सभी लोगों से हमारे रिश्ते मधुर बने रहें। यही अध्यात्म है। और आत्म परमात्मा का विशिष्ट संबंध जो हमें शांति प्रदान करता है, जिसके बल पर हम आगे जीवन जी सकते हैं, जिसके बल पर सारे दर्शन टिके गए हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शांति क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, और अध्यात्म के क्या क्या प्रतिष्ठा क्या है, अध्यात्म से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, अभिप्राय क्या है, ये हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे। जब हम आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारा तथ्य है कि परमात्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। हमारी संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में परमात्मा को परम शक्ति माना गया है और जीवात्मा उसके विभिन्न तत्व या विभिन्न अंग माने गए हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, या एक ही ब्रह्म था, उसने विविध रूप धारण किए, ये बार बार आता है। और सर्वम खलविदम ब्रह्म में या ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत इत्यादि में संपूर्ण विश्व को ईश द्वारा आच्छादित माना गया है। और देहिनो अस्मिन, जिस देह में जैसे वृद्धावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था आते हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में विभिन्न क्षण आते हैं, विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, और उनको पार कर कर आगे उसको जाना होता है। तो अध्यात्म अपने विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, आत्म साक्षात्कार के विषय में, आत्मचिंतन के विषय में और आत्मबोध के विषय में, आत्म अनुभूति के विषय में अनुभव करना ही विशिष्ट अध्यात्म है। कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी अनुभूति को समझे, अपने मन की आवाज़ को समझे, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कहा जाता है ना, स्वस्य च प्रियम आत्मना, 4 धर्म के लक्षणों में भी बताया गया है ना। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्वेदाम, आत्मनस्तुष्टिरेव च स्वस्य च प्रियम आत्मना। जो अपने आप को अच्छा लगे, जो लोकाचार की दृष्टि से अच्छा है, जो अपने आप को अच्छा लगे, वही वास्तविक धर्म है। तो धर्म भी अध्यात्म का एक प्रमुख अंग है। और अध्यात्म हमें परमात्मा से जोड़ने का, परम तत्व से जोड़ने का एक मुख्य साधन है। इसमें हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मबोध करते हैं, आत्म अनुभूति की प्राप्ति करते हैं। और सच्ची वास्तव में जब हमें आत्म अनुभूति हो जाती है
तो विद्यते सर्व संशया, सभी संशय दूर हो जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं और हमारे सभी जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता है वो शांत होकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ जाते हैं। आत्मा की परमात्मा के संबंध को हम जानने समझने लग जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लग जाते हैं। और अध्यात्म की परिभाषा के संबंध में हम कहें तो परमात्मा और आत्मा के संबंधों का एक समाहन, एक संतुलन, एक बैलेंस ही अध्यात्म है। और यह वह शक्ति है जो हमारी भारतीय संस्कृति में एक प्राण तत्व देती है और उनका एक सार रूप में भारतीय संस्कृति में अध्यात्म हमें प्राप्त होता है। और भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणा रही है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप की सामर्थ्य को पहचानना और सामर्थ्य को पहचान कर सभी लोगों के, सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, ये वास्तविक अध्यात्म है। और अध्यात्म से आध्यात्मिक चेतना आने पर नैतिकता, गुण, सारे गुण, शांति, नैतिकता, करुणा, दया, सब स्वयमेव ही उसमें आ जाता है। वो एक ऐसी जीवन दृष्टि ही बन जाती है, एक लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है, एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही ऐसा हो जाता है कि वह व्यक्ति मैत्री, करुणा, नैतिकता और सत्य आदि गुणों से युक्त हो जाता है। मैत्रा करुणा एवच, सभी प्रकार के गुण उस प्राणी में आ जाते हैं जो अध्यात्म के प्रति अपने आप को लीन कर देता है, समर्पित कर देता है। और जैसा मैंने पहले बोला, सारी बात ही है श्रद्धा की, आस्था की और भाव की। भाव है तो कार्य होगा, भाव नहीं है तो उसमें कोई भी हमें तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। और शास्त्रों में हम बात करें तो सभी शास्त्रों में हमें अध्यात्म तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे उपनिषदों में कहा गया तत्त्वमसि, कि जो ब्रह्म है वही तुम हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म और आत्मा का संबंध सभी हमारे दार्शनिक ग्रंथों में, भारतीय ज्ञान परंपरा में बिल्कुल एक ही माना गया है। एकत्व की भावना को विशिष्ट प्रधानता दी गई है कि एक परम शक्ति है, हम उसके अभिन्न अंग हैं और हम सब उसी में ही विलीन होते हैं। हम मृत्यु उपरांत सब उसी में ही विलीन हो जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं, सुरक्षा प्राप्त करते हैं उसी तत्व के द्वारा, और उसी का आच्छादन हमें हमेशा प्राप्त होता है। जैसे मैंने पहले कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि ये सारा संसार ईश के द्वारा आच्छादित है। एक परम तत्व, एक परम शक्ति जो हमें अपनी आशीर्वादात्मक छाया से युक्त रखती है, जो सब जगह हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखती है और आशीर्वाद का हाथ रखते हुए हमारी सारी समस्याओं को पहले ही समझ लेती है और उनके निवारण के उपाय भी हमें किसी न किसी रूप में प्रदान कर देती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हमारी सभी समस्याओं के निवारण के उपाय अध्यात्म के रूप में, भक्ति के रूप में, आस्था के रूप में, श्रद्धा के रूप में, हमें भाव के रूप में हमें प्रदान किए गए हैं। लोक भाषा में कहा जाता है ना, राम मेरा भाव का भूखा या कृष्ण मेरे भाव का भूखा। हम कितने ही कृष्ण राम की उपासना कर ले, यदि हमारा भाव नहीं है, किसी भी देवी देवता की पूजा करने में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो सब बेकार है। और अध्यात्म में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, इसका विशिष्ट महत्व प्राप्त होता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा इसी पर टिकी हुई है कि हम श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, वही श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और वही ज्ञान को दे भी सकता है, वही ज्ञान की विविध आयामों को भी प्रस्तुत कर सकता है और ज्ञान के विविध आयामों को प्रस्तुत करते हुए भावी पीढ़ी को प्रेरित भी कर सकता है, जैसी भारतीय ज्ञान परंपरा कर रही है। क्योंकि इससे हमें आध्यात्मिकता प्राप्त होती है, कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, बहुत अधिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर अनुभूति का हम अनुभव करते हैं और हम सत्य को प्राप्त करते हैं। मोक्ष की साधना के प्रति हम अग्रसर होते हैं। मोक्ष क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। और ईश्वर की अनुभूति हमें तभी हो पाती है जब हम उसको परम शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है
जो बहुत परम है, सबसे ऊपर है, जिसको ज्ञान है कि हम किस मुसीबत में पड़े हैं, हमारे पास क्या वर्तमान में समस्या है, और वो किसी न किसी रूप में उस समस्या का समाधान भी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। और तब हम अनुभव करते हैं। आजकल के बच्चों के मुंह से भी सुने तो तुरंत निकलता है ना, थैंक गॉड। थैंक गॉड इज व्हाट? ईश्वर की अनुभूति, भगवान का धन्यवाद। हमारे पीढ़ी वाले लोगों के मुंह से लगता है, हे भगवान आपका धन्यवाद। तो बच्चे बोलते हैं थैंक गॉड, ये हमारा काम हो गया। तो किसी न किसी रूप में, किसी भी भाषा में हम ईश्वर का अनुभव तो करते हैं। घर के बाहर निकलते ही, सुबह उठते ही यदि हमें कोई नए फूल देखने को मिलते हैं तो वो ईश्वर की अनुभूति है, ईश्वर के सत्यता का, ईश्वर की शक्ति का आभास कराते हैं। वो हमें आभास कराते हैं कि हमसे भी बहुत ऊपर एक शक्ति है जो इन सब में प्राण डाल रही है। पशु पक्षी जीव जंतु मानव उसी शक्ति के बल पर चल रहे हैं, और सभी प्रकृति के उपादान, पूरा प्रकृति तत्व, पूरा पर्यावरण, पूरी प्रकृति माता उसी के आदेश पर चल रही है। और उनके आदेश ऐसे हैं जो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं, और हमारा जीवन बिना बाधा के चलता रहता है। कभी वायु की कमी नहीं हुई, कभी पानी की कमी नहीं हुई नेचुरल वे में, कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई वायु में। तो ये हल्की सी कमी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि टोटली बंद हो जाए या कुछ हो। तो एक ईश्वर अनुभूति हमें प्रत्येक पल ज्ञात होती है। यही अध्यात्म का सबसे बड़ी आवश्यकता है, अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व है, ये सबसे बड़े स्वरूप है कि एक ईश्वर की अनुभूति कराता है। अध्यात्म हमें आगे बढ़ना सिखाता है, नैतिकता हमें सिखाता है, आत्मबोध कराता है और आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान कैसे कराता है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैंने आगे क्या करना है, मेरे औरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें आत्मज्ञान हो जाता है। और कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जब प्रजहाति यथा कामान, जब वो सभी कामनाओं को छोड़ देता है तो वो स्थित प्रज्ञ स्वयं ही बन जाता है, और नैतिकता की प्राप्ति होती है, आत्मशुद्धि मिलती है, उससे ईश्वर की अनुभूति होती है, और मोक्ष की धारणा और मोक्ष की भावना हमारे भीतर समाहित होती है। क्योंकि मोक्ष अंतिम स्थिति पे आ जाता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, अध्यात्म में पूर्णतः लीन हो गए होते हैं, तभी मोक्ष की बात हमारी सभ्यता और संस्कृति में हमें देखने को मिलती है। तो अध्यात्म की व्यवहारिक युग में और आज के युग में बहुत अधिक उपयोगिता है, क्योंकि हमें नैतिकता सिखा रहा है, कर्म का ज्ञान सिखा रहा है, और कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता बार बार कहती है। और कहा जाए तो भगवत गीता का सारभूत तत्व यही है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कि कर्म भी करो, भक्ति भी करो, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भी रखो, ज्ञान से युक्त भी रहो, और प्रॉब्लम्स में कभी भी हार नहीं मानो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वनान निबोधत वाली स्थिति रखो, और तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः का संदेश देते हुए भगवान कृष्ण कर्म करने का उपदेश सर्वदा प्रदान करते हैं कि कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हें ज्ञान भी कितना है, तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन कर्म करना है, अनासक्त भाव से करना है, और एक अच्छे रूप में कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति बहुत आगे बढ़ना है। जीवन में निर्णय लेना होता है, बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। समय पर सही निर्णय लेना बहुत अधिक अनिवार्य है। नियतम कुरु कर्म त्वम, तभी भगवान कृष्ण ने कहा रुकना नहीं है, नियत रूप से कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। रुकने का कोई चांस नहीं है, रुकने की गति नहीं है हमारी, चरेवेती वाली स्थिति है। हमारे उपदेश हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए उपदेश करते हैं। और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का संदेश एक ब्रह्म है, उसके विविध रूप हैं, यह सिखाते हुए व्यक्तित्व का समग्र विकास भी अध्यात्म करने की शिक्षा देता है। अध्यात्म में व्यक्तित्व का समग्र विकास भी बताया जाता है। आत्मानं विद्धि, अपने व्यक्तित्व को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह संपूर्ण तथ्य कर्म ज्ञान भक्ति से युक्त होकर व्यक्तित्व का समग्र विकास, आगे बढ़ना, यह सब अध्यात्म हमें अच्छी प्रकार से सिखाता है। धन्यवाद।